अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब खानदान। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि वो आपको, मुझे और हम सबको हिदायत, आफियत, रहमत व बरकत नसीब फरमाए। जैसे कि आप सब ने आज थंबनेल में देख लिया कि आज क्या क्या वीडियो में होने जा रहा है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं लैलतुल रगाइब के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये लैलतुल रगाइब यानी कि जुम्मे की रात को जो शाबान का पहला जुम्मा होता है उसकी पहली रात को लैलतुल रगाइब कहते हैं। इसके अंदर कुछ नवाफिल पढ़े जाते हैं, खासतौर पर मगरिब की नमाज के बाद 12 नवाफिल पढ़े जाते हैं जो कि 6 सलाम से पढ़े जाते हैं। पहले वो हमने पढ़े मगरिब की नमाज के बाद। उसके बाद रात की इबादत थी जुम्मे को, जुम्मे की इबादत लिखी हुई थी। ये मेरे औराद व वज़ाइफ की बुक है जिसके अंदर से मैं देख के जो भी महीने की जो जो तारीख के अंदर जो जो वज़ाइफ होते हैं, जो जो नवाफिल होते हैं वो अदा करने होते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन इसके आगे मैं एक ताकीद ज़रूर ऐड करूँगी कि आप हमेशा से जो है पहले अपनी जो कर्ज़ नमाज़ें हैं यानी कि जो नमाज़ें आपकी कर्ज़ हो गई हैं, क़ज़ा हो गई हैं, उन्हें अदा करें। उसी का सवाब आपको बड़ी रातों में नवाफिल की तादाद के बराबर ही मिलेगा इंशाअल्लाहुल करीम। तो ये बस मैंने रात की इबादत के बाद फिर नेक्स्ट डे मगरिब का टाइम जो है मैं रोज़ा अफ्तार कर रही थी। जुम्मे का दिन था और बहुत ही शॉर्ट डे होता है, मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। रोज़े में ही सारा दिन गुज़रा। कुछ एक्टिविटीज़ इबादत और रियाज़त की थी वो कर रही थी और मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट था। मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी रोज़ा खुल जाएगा। मैं जल्दी-जल्दी से मैंने थोड़े से अपने लिए पकौड़े बना लिए। सिर्फ़ घर में मैं ही थी इस टाइम पे, बेटी भी गई हुई थी, मेरे अपने ननिहाल गई हुई थी। तो बस मैंने जल्दी से खुद से रोज़ा खोला और साथ-साथ मैंने चाय भी बना के पी। फिर मैंने जो है रात में शामी कबाब बना लिए और फिर उसके बाद रात में हम लोग, ये सैटरडे की रात स्टार्ट थी तो मेरे हस्बैंड को तो मैंने इस बार भी नहीं बताया था कि मैं रोज़ा रखने लगी हूँ। तो वो इस बार मेरी बेटी ने उन्हें बता दिया तो वो ये पिज़्ज़ा लेकर ही आए थे। अब जो है मैं आपको जो इससे आगे बताऊँगी वो ये बताऊँगी कि ये आप जो गाजर का हलवा है वो किस तरीके से आसानी से बना सकते हैं। वैसे तो हर जगह आप गाजर के हलवे की डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह देख रहे होते हैं और आई एम श्योर कि वो सभी अच्छी होती होंगी और सभी अपनी जो है एक्सपीरियंस के साथ ही कुछ ना कुछ शेयर कर रहे होते हैं। हर किसी के एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए और गेन करना चाहिए। इंशाल्लाहुल करीम इससे हम ज़्यादा प्रो हो जाते हैं और ज़्यादा हमारी जो स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो ये 5 किलो गाजरें थी, ये मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे क्रश करके दी हैं और छील के भी, पील ऑफ करके भी उन्होंने ही दी हैं। ये रात का तकरीबन 12:30 हो रहे हैं और ये मैं जो बना रही हूँ बीच के उस रात के बाद और रोज़े के बाद मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं थी तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जब वेडनेसडे था तो मैं ये रात में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का डे स्टार्ट हो गया था मगरिब के बाद। तो फिर मैंने ये नियत की कि मैं ये गाजर का हलवे की नियाज़ बनाऊँगी। तो बस मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। हस्बैंड ने मुझे पील ऑफ करके दी और क्रश करके दी। फिर उसके बाद मैंने इसे रात को ऑलमोस्ट ये 12:30 का टाइम है और मैं ये इसे जो स्टोव होता है ना गैस का, उसके ऊपर मैं इसको बना रही हूँ। तो अब मैं ये कि इसको हिलाना इतना मुश्किल था, ये 5 किलो गाजरें हैं और इसको सही तरीके से हिलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर तो मैंने इसे बाद में नीचे शिफ्ट कर दिया है। मैं इस तरीके से करती हूँ, गाजरों को खाली पतीले में डाल के और उसे ढक के रख देती हूँ ताकि वो अपने ही पानी में थोड़ा-सा गल जाएँ। जब थोड़ा-सा गल जाए, तकरीबन 15 से 20 मिनट मैंने इसे गलाया था। जब वो अपने ही पानी में गल गई थी तो ढक्कन देकर पकाया मैंने। जब वो गल गई थी तो उसके बाद जो है मैंने इसका पानी खुश करने की थ्योरी स्टार्ट कर दी। अब ये मैंने नीचे रख दिया है। ये इतनी सर्दी का टाइम है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ और जो है ये तकरीबन 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा है और मैं इसे इसका पानी खुश करने में लगी हूँ क्योंकि कल मुझे न्याज़ दिलानी है। आज रात तो मगरिब के बाद 6 रजब शरीफ स्टार्ट हो गई है। अगर अभी तक आपने रजब की जो है दुआ नहीं याद की या नहीं पढ़ी तो आप वो ज़रूर पढ़ लीजिए कि ये हदीसों में भी वारिद है और हर फिरके के लोग आपको बताएँगे कि रजब के महीने में हमें ये दुआ लाज़मी पढ़नी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप हर नमाज़ के बाद ज़रूर 3 बार ये पढ़ लिया कीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजबिय्युम व शअबान व बल्लिगना रमज़ान, कि या अल्लाह करीम, जिसका मफ़हूम ये है कि हमें रजब के महीने में और शाबान के महीने में बरकतें अता फरमा और हमें सलामती के साथ जो है रमज़ान करीम से मिला दे। तो बस मैंने रात में इसका पानी खुश करके इसको रख दिया था और ढक के रख दिया था, बाहर ही रखा था, फ्रिज में जगह नहीं थी, फ्रिज छोटा है तो बाहर रखा, ये ठंडा था और ठंडा हो गया सही से और इसको मैंने ढक्कन दे दिया था। जैसे कि मैंने आपसे कहा ना कि डिफरेंट डिफरेंट हलवे की रेसिपीज़ आपको शेयर होती रहती हैं, लेकिन मेरा जो मेन एजेंडा है यहाँ पर वो ये है कि हम ऐसी कोई बातें शेयर करें आपस में या हम एक दूसरे के साथ, या मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको वो चीज़ कन्वे करूँ कि ये खाना तो हम यूजुअली हर कोई हर घर में बना रहा होता है, लेकिन जो हम अपनी पर्सनल थॉट्स हैं, इस्लामिक थॉट्स हैं, या जो भी हमारे दिल की बात है वो हम एक दूसरे को अगर नेक बात की तरगीब दिला सकें तो वो हमें ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। तो
मेरा जो मकसद वीडियो बनाने का यही है कि मैं इस तरीके से अपनी वीडियो के अंदर जो भी घरेलू काम कर रही होती हूँ, साथ ही साथ मैं आपको मोटिवेशनल कुछ ऐसी बातें बताती रहूँ, जो कि मैं अपने दिल में सोचती हूँ इस्लामी अतवार के लिहाज से। तो और मैं अपनी वॉइस को भी चेंज करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी पर्सनल वॉइस जो है कोई सब सुने यहाँ पर, तो मैं अपनी पर्सनल वॉइस भी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर शेयर नहीं कर रही होती हूँ। इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि मुझे अपनी वॉइस शेयर करनी है, तो डेफ़िनेटली मैं अपनी पर्सनल जो मेरी अपनी ओरिजिनल वॉइस है, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अब ये मैंने जब पानी इसका खुश कर लिया था, दोबारा मैंने चूल्हा स्टोव ऑन कर दिया था। सुबह का टाइम ये है और जो है 6 रजब शरीफ है, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का डे है और साथ ही साथ जो है आज के दिन मेरे दादा ससुर हैं, मेरे हस्बैंड के जो दादा हैं, उनका भी इंतकाल हुआ था। तो उसकी निस्बत से मैं उनकी फ़ातिहा के लिए भी, उनके इसाले सवाब के लिए भी ये बना रही हूँ, ताकि मैं तक़सीम करूँ इस पर फ़ातिहा दिलाकर लोगों को, और जितने लोग भी इसे खाएँ तो हमें सवाब मिले, और जो-जो हमने इसके बनाने में मेहनत की है, अल्लाह करीम उसका भी हमें अजर कसीर अता फरमाए अपनी शायान शान, क्योंकि अल्लाह ही अपनी शान के मुताबिक चाहता है, जिसको जितना अजर देना चाहे वो देता है। तो मैंने आधा पैकेट 1 किलो में हिसाब, जब भी ऐसे न्याज़ बना रही हूँ तो मैं अलग-अलग हिसाब खुद ही चीज़ मँगा के रखती हूँ, ताकि मेरा हिसाब सही बैठे। मैं घर की चीज़ों को, खुली चीज़ें जो पड़ी हुई होती हैं एज़ इट इज़, उसके साथ नहीं करती हूँ मैं काम। तो अब ये मैंने पैकेट 1 किलो घी का मँगाया, उसके अंदर मैंने आधा किलो घी डाला है, जो कि वो भी मुझे ज़्यादा लगा था, उससे भी मुझे थोड़ा कम डालना था। लेकिन सही किया, मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आगे क्या किया। तो मैंने जो है आधा किलो से ज़्यादा थोड़ा घी लिया था, लेकिन वो मैंने इसलिए ज़्यादा लिया, और ताकि ये सही तरीके से ना अंदर फ्राई जैसा नहीं होता, तेल में लत-पत होके सही फ्राई हो जाए। फिर बाद में मैंने घी सेपरेट भी कर लिया था। अब मैंने 1 किलो पैकेट चीनी का खोला था, मैंने अंदर जो बर्निंग होती है वो यूज़ नहीं की, मैंने पैकेट का हिसाब रखा और 1 किलो पैकेट चीनी का खोला, उसमें से पाव जितनी बचा दी और बाकी चीनी मैंने सारी डाल दी। अब ये इस टाइम पे मैंने ज़ाफ़रानी एहसन 1 ढक्कन डाल दिया है, क्योंकि ये थोड़ा-सा माइल्ड होता है, तो मैंने इसको एक से थोड़ा-सा हल्का-सा आधा ढक्कन और डाला, और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ज़ाफ़रानी इससे, और थोड़ी-सी इलायचियाँ भी पीस के डाल दी थी मैंने। तो ये जो टाइम था ना, इस टाइम के ऊपर जो है मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम था, बस मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके जो है, मैं अब इसको ढक के मैं बेटी को स्कूल से लेने के लिए जा रही थी। तो बस ये सब चीज़ें मैं जल्दी-जल्दी की, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था, ये ऑलमोस्ट 1:30 बजने वाला था दोपहर का। तो मैं स्टार्ट कर रही थी इसको बनाना। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी, ताकि ये तेल में, चीनी में, शीरे में और ज़ाफ़रानी एसेंस में सही से खूब अच्छे से पके। कल रात को तो मैंने इसका बिल्कुल ड्रेन आउट कर दिया इसका पानी, कोई पानी इसका मैंने नहीं छोड़ा, और अब जो है मैं इसको पकाया। अब मैं ये बेटी को लेकर आ गई थी स्कूल से, देन मैं अब इसको उठाया तो देखेंगे जो शीरा आपको साइड पे सेपरेट हुआ नज़र आ रहा है और बबल्स निकल रहे हैं ना, जब ये बबल्स निकलना बंद हो जाए और ऑयल सेपरेट हुआ हुआ आपको दिख जाए ना, आप इतनी भुनाई करें, तो फिर जो है ये आपको फुल कुक नज़र आएगा। तो मैं इसका फिर साइडों पे करके इसका ऑयल जो घी मैंने किया निकाला है वो एक्स्ट्रा निकाल लूँगी, और ये ताकि घी में सही से लत-पत होके सही पके। ऐसे पके कि जो है ना कोई इसकी कसर ना बाकी बचे, हर एक-एक जगह पे घी का जो है एलिमेंट हो और सही से फ्राई टाइप जो होता है ना वैसा हो जाए। तो आप बताइए मुझे कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया? अगर नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से ये है कि मेरे चैनल की मुझे मोटिवेशन और मिलेगी और मैं मज़ीद और वीडियोज़ लाऊँगी। अभी आजकल मैं अपने पार्लर के काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी, और साथ ही साथ डेली रूटीन के इस कामों में भी, और बेटी भी बीमार थी, तो उसमें बहुत स्ट्रक थी, तो मैं कोई वीडियोज़ की नहीं कर सकती। हालाँकि मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना के रखी हुई, इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वो सब अपलोड करूँगी। अपनी मेरी आलू अंडे की कोरमा एक मैंने बनाया था, उसकी भी रेसिपी मेरे पास पड़ी हुई है। इन फ्यूचर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको पता चल जाए। अब मैंने जैसे कि आपको बताया ना, मैं इसकी इतनी भुनाई करूँगी कि तेल में रच बस के ना ये सही से पक जाए। जब पक जाएगा तो मैं तेल सेपरेट कर लूँगी। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको गाजर के हलवे की रेसिपी कैसी लगी है, और मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए। और बस यही था आज का डे, गाजर के हलवे की रेसिपी। आई एम श्योर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें थोड़े से मैं बादाम डाल के इसकी गार्निशिंग कर दी थी, और सबको न्याज़ को जो है मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमारी इस न्याज़ को कबूल करे, और हम सबको इसी तरीके से बुजुर्गान दीन के दिन मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।